नमस्कार। एक बार फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। ये महत्वपूर्ण सूचना 69,000 शिक्षकों को लेकर के है। ये 68,500 शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है उसकी सुनवाई को लेकर के है। सुनवाई समाप्त हुई है और उसको लेकर के जो मामला निकल कर के आ रहा है कि बचे पद जो है नया विज्ञापन निकाल कर पुनः परीक्षा करा कर भरा जाए 90 दिनों में। ये हाई कोर्ट डबल बेंच का जो आदेश है 68,500 में शेष बची जो सीटें हैं उस पर नया विज्ञापन निकाला जाए और नया विज्ञापन निकालने के बाद उसमें जो शिक्षक लगभग 22,000 पद लगभग माने जा रहे हैं। सूत्रों के माने तो लगभग 22,000 पद आएंगे। उन 22,000 पदों को जो है 90 दिनों के अंदर इसको जो है आगे भरा जाए और 90 दिनों के अंदर विज्ञप्ति जारी करके इसको पुनः भरने की प्रक्रिया की जाए। लेकिन अगर हम माने तो इसमें ये बात निकल के आ रही है कि नए पद इसमें जो जोड़ने की बात हो रही है कि नया पद इसमें जोड़ लिया जाए और नए पद जोड़ करके एक जो है विज्ञप्ति निकाली जाए जिससे जो है ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो सके। तो लोगों की मांग ये है कि हाई कोर्ट जो लखनऊ बेंच की हालिया आदेश के बाद पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनज़र जो बेरोजगार अभ्यर्थी मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन देकर 69,000 शिक्षक भर्ती में नए पद न जोड़ने की मांग की है। वो चाह रहे हैं कि नया पद इसमें सृजित ना करके जितना पद 69,000 में बाकी 68,500 में उतना ही पद जो है पहले भर लिया जाए। कोई नई वैकेंसी में नए शिक्षक नए जो है विज्ञप्ति जारी करके उसको भरा जाए। अभ्यर्थी का कहना कि पिछले 6 साल में नई भर्ती नहीं आई। जो भी रिक्त पद हैं उन पर डीएलएड बेरोजगारों का हक है। ऐसे में आरक्षण विसंगति के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती में पूर्व में चयनित तो वर्तमान में बाहर हो रहे अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे डीएलएड बेरोजगार का अहित हो। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी की अनुपस्थिति में अभ्यर्थियों का रजत सिंह, अशोक दुबे, सुनील यादव, राहुल यादव ऐसे कई अभ्यर्थी शामिल रहे जिन्होंने ज्ञापन को सौंपा है। अगर हम बेसिक शिक्षा 69,000 शिक्षकों की हाईकोर्ट जो मामला था उसमें क्या है कि जो डिप्लोमाधारी हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड वाले हैं, वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर नई भर्ती को जो है और पद इसमें सृजित करके निकाल दिया गया तो बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाएगा जिससे ये लोग वंचित रह सकते हैं। यह मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी नए शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन भी डीएलएड के प्रशिक्षित कर सकते हैं और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी उन्होंने सांसद, विधायक और जिलाधिकारी के द्वारा भेजा है और 69,000 शिक्षकों में नया पद न जोड़ने की बात कही है। तो इसमें कहे हैं कि डीएलएड संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नए रिक्त जोड़कर बाहर हो रहे अन्य चयनितों का समायोजन करने की तैयारी कर रही है जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रश्न उठाया है कि अभी तक प्रदेश सरकार अनुपात समानुपात के तहत सरप्लस बनाकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही थी, अब रिक्त पद जोड़कर कहां से समायोजन कर रही है। इस संबंध में मंगलवार को डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को ज्ञापन दिया। कहा कि करीब 8 वर्ष से बेसिक में शिक्षक भर्ती नहीं आई जिससे करीब 8 लाख जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे हैं और प्रतिनिधि में अशोक दुबे, सुनील यादव, राहुल यादव तमाम लोग शामिल रहे। ये चाह रहे हैं कि ये भर्ती जोड़ी ना जाए। तो ये इनकी भी मांग हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये जायज़ भी है क्योंकि वो भर्ती उनकी ही थी, वो लड़ाई लड़े हैं। तो अगर सरकार अगर इसमें सरप्लस करती है तो कहीं ना कहीं इनको लेकर के ये खतरा आ सकता है। अगर अभी बहुत सारी जो इनको देखो ये सरकार जो है इस मैटर में अनुदेशक जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी अनुपात में जो है जोड़ करके देख रही है, जबकि उनको टीचर नहीं माना जा रहा है, संविदा कर्मी के रूप में उनको माना जा रहा है, उनको उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है।
उनको 11 माह का वेतन दिया जा रहा है, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है, तो ये भी एक गलत है कि उनको लेकर के या तो उनको अनुपात से बाहर कर दिया जाए शिक्षा मित्र अनुदेशकों को, तो फिर एक बम्पर बहुत बड़ी भर्ती आ सकती है, लगभग लाखों लोगों की भर्ती आ सकती है। और हमें लगता है कि अगर लाखों लोगों की भर्ती क्यों नहीं करती, या तो उनको प्लस में मान ले, शिक्षक मान ले। और हम कहते हैं अगर अनुदेशक और जो है शिक्षा मित्रों को रखा गया है, उनकी इतनी बड़ी सेवाएं हैं, तो नियमित क्यों नहीं कर देती। नियमित करने में इनको क्या दिक्कत है, नियमित करने में कोई समस्याएं नहीं है कि अरे वो भाई आज 20-20 साल से कोई शिक्षा मित्र 2002 से लगातार आपकी सेवाओं में लगे हुए हैं। अनुदेशक जो है 2013 से सेवाओं में लगे हुए हैं, उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी ये चीज़ें देना चाहिए। 68,000 और में डीएलएड जो पहले से उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो इनको नियमित करिए, इनको इनका हक दीजिए। आपको नई भर्ती निकालनी है तो अभी कम से कम अभी 50,000 से ऊपर की आपके पास वैकेंसी है, इसके बाद भी 50,000 आप भर्तियां कर सकते हैं, आप उसको भर्ती करिए, एक नया विज्ञापन जारी करके करिए। तो इनकी मांगें भी जायज़ हैं। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को लेकर के आप उनको नियमित करने की भी कोशिश करिए। मेरी यही मांग रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार से कि आपका जब तक ये आपका कार्यकाल है तब तक जनता को, कर्मचारी को आप अपने उनके हित के बारे में, ये आपके ही हैं, इनको देखते हुए आप भर्ती प्रक्रिया को चालू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।